अपने व्यक्तित्व और धारणाओं को एक तरफ रख, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता। जैसे तुम किसी भी चीज़ को देख रहे हो, लेकिन उसमें न तुम्हारे पूर्वाग्रह जो तुमने आज तक संचित किया है, कहीं से पढ़ा है या सुना है, उससे रहित होना चाहिए। हाँ ना हो, घास काहे गढ़ते रहो? हमने गढ़ के जाला बकरी देखा तो तुरंत गई है ना ना नत गढ़े वाला एक से एक आदमी जानते न बड़ू। लोटा रहे ने ना ना नत गढ़ा घास तास में। नत गढ़ा हो, घास में गढ़े रही तो गाय भोगी रही कब ले घासे रही। तो हम क्या पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व से रहित होकर किसी भी चीज़ को देख सकते हैं? बिल्कुल। जब हमारा अहंकार गिर जाता है और हम शुद्ध चेतन स्वरूप होते हैं, तो हम इस संसार में जो भी जैसा वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, पदार्थ है, बिल्कुल वैसा देख पाते हैं। और वो देखने वाला कौन है? वही देखने वाला है ना। वो सिर्फ देखने वाला होता है। वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों, क्रियाओं, बुद्धि, मन और हमने जितना अभी तक मेमोरी स्टोर किए हैं और जितना सीखा है, समझा है, उससे रहित होकर वो देखता है। तो वो परमात्मा सर्वत्र है, सभी के माध्यम से देखते हैं। और जब तुम इस तरह देखते हो, जब तुम एक पेड़ को देखते हो, तो वहाँ तुम्हें सही सही और स्पष्ट दिखाई देता है। तुम पेड़ को देख रहे हो और पेड़ तुम्हें देख रहा है। और वहाँ कोई भी ऊंच नीच, किसी प्रकार का ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता। यही सच्चा देखना है। नो अटैचमेंट, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। जब हम किसी भी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वही आसक्ति होती है, जो हमारे मन पर सवार हो जाता है। और इसी को हम मुक्ति कहते हैं, इसी को हम मुक्ति बोल सकते हैं। तो यही हमारा जीवन का कर्तव्य भी है। और उस प्रकार देखने की कोशिश करना और उस देखने के लिए खुद को ढालने का प्रयत्न करना, समझना
और इस रास्ते का अनुसरण करना ही सत्संग है। हमने जो अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों का अनुभव और इतना अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है कि हमारा आदत बन गई है और हम लोग उस सत से दूर हो चुके हैं। हमें अपने बुद्धि का, मन का, इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्ञान का, विद्या का, इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें खुद को शरीर, मन, बुद्धि ये सब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम चेतन स्वरूप अवेयरनेस हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हम सिर्फ होते हैं और हमारा शरीर एक यंत्र है, एक वस्त्र के समान है जिसका हम उपयोग करते हैं, और जिस तरह हम इसका उपयोग करते हैं उसी तरह वो अवेयरनेस, वो जागरूकता जो हम वास्तव में होते हैं, वो प्रत्येक कण में, संसार के ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में विराजमान होकर देखती है, साक्षी की भांति। एक मनुष्य ही है जो अपने स्वरूप से भटक गया है और उल्टा पुल्टा काम करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूप में वापस लौट जाएं और इस संसार को और खुद को और अपने संबंधों को सुंदर बनाएं। तो आपको भी ऐसा ही कोशिश करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक चलते फिरते लाश और मुर्दे के अलावा कुछ नहीं है, जो संसार को दुखी और प्रत्येक जीव को दुखी और स्वयं को दुखी और हत्यारा है। इसी को पाप कहते हैं। और ऐसे पुरुष का न अंत है न प्रारब्ध है, यह सिर्फ विनष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ये स्वरूप से भटक चुके हैं। ऐसे भी कोई कितना भी भटक जाए, गुना गुने वर्तन्ते, गुण अपने गुण में कार्य करके संसार को संतुलन करती रहती है। जो परमात्मा के शरण में जाते हैं वो मुक्त, शानदार, सुखमय और परम आनंद का जीवन बिताते हैं। और जो अपने पूर्वाग्रह और धारणाओं में बंधे रहते हैं, उनका जीवन, उन्हें ना राम का तो सवाल छोड़ दीजिए, उन्हें माया तो मिलती ही नहीं, क्योंकि माया तो होती ही नहीं, और वे तरसते रहते हैं पल पल। तो आपको भी ऐसा कोशिश करना चाहिए।